नेशनल असेंबली भंग होने के बाद आंदोलन की तैयारी में है विपक्ष। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद खाली हाथ नजर आ रहा है ऑपोजिशन। फैसले के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सवाल ये कि ऐसे में अटॉर्नी जनरल का भी सामने आकर रेजिग्नेशन पेश करना, इसको लेकर मैं सिवाज साहब के पास जाना चाहूंगा। अटॉर्नी जनरल ने भी इस दौरान ये कह दिया है कि हम इस्तीफा देते हैं क्योंकि आज जो कुछ वहां हुआ है वो संविधान सम्मत नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, आपको यहां पर एक और इंफॉर्मेशन दिखा देता हूं। वो 7 चाल जिनसे हुआ है विपक्ष का बुरा हाल। अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो है, लेकिन अब जो हासिल होगा वो तो आगे होगा। इमरान खान ने बॉल फेंक दी और वो बाउंसर फेंकी है। उस दौरान आपको याद होगा 1978 में जब इमरान खान ने डेब्यू किया था, वर्ल्ड के 3rd फास्टेस्ट बॉलर के तौर पर उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। तब जबकि डेनिस लिली भी थे, बड़े बड़े वेस्ट इंडियन बॉलर्स तो थे ही, उसमें एशिया से एक बॉलर आया और उसने सबको चौंकाया था। आज विपक्ष को भी चौंकाया उन्होंने, आज विपक्ष को भी चौंकाया। और ये देखिए आप, ये फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उस पर पूरे पाकिस्तान की निगाहें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब फैसला आएगा क्या और उसको लेकर बवाल मचेगा क्या, वो हर कोई जानना चाहता है। आज शाम को सुप्रीम कोर्ट क्या इस बारे में फैसला लेता है। संडे के रोज सुप्रीम कोर्ट ने सोचा नहीं होगा कि आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने बुलाया, सबको मिल चुके हैं वो। और अब ये देखिए कि क्या होने वाला है। चालें जिसका जिक्र कर रहा था मैं, कौन कौन सी वो चालें। पहली चाल, स्पीकर की मदद से कई बार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग रुकवाई गई। दूसरी चाल, इस्लामाबाद में बड़ी रैली करके शक्ति प्रदर्शन पहले ही कर दिया गया था। तीसरी चाल यह थी कि 18 मार्च को जनरल बाजवा के साथ मीटिंग कर ली गई थी। चौथी चाल यह कि राष्ट्र के नाम 2 बार के संबोधन में इमोशनल कार्ड्स को आगे कर दिया गया था। यह चाल क्रमवार नहीं बता रहा हूं मैं, कुछ एक चालें ऐसी हैं जो पहले आज चली जा चुकी हैं। आज जो कुछ किया गया वो सबसे पहले आपको बता चुका हूं। पांचवी चाल यह कि इस्लामाबाद की रैली में विदेशी साजिश की बात को ऐसा लेटर बॉम्ब वहां फोड़ा गया कि सबको लगने लगा कि ये सब कुछ जो चल रहा है इसमें बाहर की चाल है। ये एक और बड़ी अहम चाल चली गई थी कि विपक्षी नेताओं पर देशद्रोह का केस करने की बात कर दी गई थी। सबको यह एप्रीहेंशन हो रहा था जब इमरान खान ने कहा था कि संडे सरप्राइज करेंगे कि शायद बड़े ऑपोजिशन लीडर्स को वो धर लेंगे, उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलाकर उनको अंदर कर दिया जाएगा। बहरहाल सहयोगियों को साधने के लिए पंजाब के गवर्नर को भी बदल दिया गया, सीएम को बदल दिया गया। और इस तरीके से, हालांकि अब यह कहा गया है जो पुराने थे यहां पर सत्तानशीन कि मेरे पास बहुत सारे राज हैं और मैं वो राज फाश करूंगा। पाकिस्तान में जो घटनाक्रम चल रहा है, फखर यूसुफजई के पास एक बार फिर से चलूंगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि इन चालों से आखिरकार वो चाल चल दी गई जिसमें फिलहाल समझ में नहीं आ रहा ऑपोजिशन को कि अभी इमीडिएटली क्या किया जाए? उनके लिए रेमेडी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है भी तो उसका इंतजार करना पड़ेगा उनको। देखिए, इमरान खान साहब, अपने लोग कहते हैं कि पता नहीं इमरान खान साहब पागल है, और अभी मरियम नवाज ने भी कहा, लेकिन अपने फायदे के लिए वो बड़े तेज हैं। ये अगर कोई कहता है कि वो उनको समझ नहीं था, हाँ मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ नहीं किया, अपनी जात के लिए वो बहुत तेज हैं। मतलब सारी चालें जो आपने 5-6 चालें आपने बताई, ये सारी उन्होंने की। कभी अमेरिका का भाषण दिया, कभी मजहब का इस्तेमाल किया कि मैंने इस्लामोफोबिया की बात की तो इसलिए मुझे जो है निकाला जा रहा है कि भाई मेरे खिलाफ ये वाली साजिश हो रही है। कभी कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी डिलीवरी की पाकिस्तान कौम के लिए, बहुत अच्छा डिलीवर किया मैंने लास्ट जो 3.5 साल में, तो इस वजह से मुझे निकाले। लेकिन बात यह कि आप कब तक इस तरह की, मैं इसको 2 नंबरिया कहूंगा, चीटिंग कहूंगा मैं इसको। ये चीटिंग है, सिंपल, वेरी सिंपल। कॉन्स्टिट्यूशन को जो समझने वाले लोग हैं, अकॉर्डिंग टू देम, वो कहते हैं कि भाई ये आपने वायलेट किया है। तो जब आप ये वाली चीजें करेंगे और आप जो सिविल डिक्टेटरशिप की तरफ अगर आप जाने की कोशिश करते हो, वो भी सिर्फ इसीलिए कि आप ये मतलब प्रूव करें कि नहीं जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं तो ना मानो, मैंने तो नहीं जाना। आप आउट हो चुके हैं और बॉल, जेन्युइन बॉल पे आप जो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कहें कि नहीं जी मैं तो पवेलियन नहीं जाऊंगा। अब क्या एम्पायर आपको धक्के देके वहां पे, मतलब वहां से पवेलियन या बाउंड्री से बाहर आपको फेंक आएंगे, तो तब आपको इज्जत, शायद वो वाली चीज रास आएगी, अदरवाइज कोई दूसरी चीज नहीं है। तो चालें सारी उन्होंने चली, जो कुछ हो सकता था, लोगों को गद्दार डिक्लेयर करने का, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके मजहब का चूरन बेचने का, एस्टेब्लिशमेंट वाला चूरन, अमेरिका वाला क्योंकि बिक जाता है। अब देखिए फखर यूसुफजई, अभी तक इफ्तियार गुर्जर साहब हमारे साथ वापस नहीं जुड़े। मरियम नवाज का स्टेटमेंट जो मैंने उनको बताया उस कदर नागवार गुजरा उनको
ऑपोजिशन की बात उनको इस कदर नागवार गुजरी। लेकिन मैं अब इसको लेकर आगे जाना चाहता हूं। दाऊदी साहब, एक बात मुझे ये समझाइए, अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा कि ये ठीक नहीं है। अब ये तो इससे बड़ा गवर्नमेंट को आईना कौन दिखा सकता है? देखें, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, आर्मी हो, अटॉर्नी जनरल हो, वो कह रहे हैं ठीक नहीं है, आईना दिखाया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो एक सच्चाई है वो ये है कि जब शुरू से लेके आज तक जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉज की जो धज्जियाँ उड़ती हैं, उसकी भी एक मिसाल है। लोग दो तरह से इसको देखते हैं। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि क्या इमरान खान जो ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या इनके जो लगभग 200 ऐसे मेंबरान हैं वहाँ के असेंबली के, तो क्या वो तमाम 200 के तो गद्दार हैं, और वो तमाम लोग जो यूएस और दूसरे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके साथ बिल्कुल मिले हुए, और वो अब क्या उस वहाँ के पाकिस्तान नेशनल नहीं रह गए? जी, कहने का मतलब ये हो गया कि जिस तरह से वो अलग अलग विक्टिम कार्ड्स खेलते रहे, विजन उसमें नहीं दिख रहा है, दूर तक ये खेलने वाली पारी नहीं दिख रही है। हमने पहले भी आपके साथ कई डिस्कशंस में कहा था, जब अफगानिस्तान पे इनकी पॉलिसी थी कि अपना हाथ इनका खुद जलेगा, आग की छींटें इनके पास खुद आएंगी, मस्जिदों में किस तरह से लोगों की जानें चली। ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर, ये तो जरूर डिस्कस करना चाहिए हमको। और ये जो आप कह रहे हैं कि एक उधर अफगानिस्तान पहले के मुकाबले अभी कैसा है वो दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में इस तरह के हालात, क्या अफगानिस्तान में वो फोर्सेस जो चाहती हैं और ज्यादा पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी के संदर्भ में उनकी सोच है, क्या आप सिवात साहब वो भी खातिर में ला रहा है क्या पाकिस्तान का जो सेटअप है वो? देखो, पाकिस्तान का सेटअप जो है उसमें इंस्टेबिलिटी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है जिस प्रकार से अभी सिचुएशन हुई है। मगर मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में जो कार्रवाई हो रही है वो एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। अभी इसके अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, ये तो अभी जो अफगानिस्तान में एलिमेंट्स हैं, अभी के डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे होंगे, क्या फायदा उठा सकते हैं वो? देखो, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर भी अभी रिलेशन कोई खास अच्छे नहीं है, स्पेशली दो चीज़ों में। एक तो डूरन लाइन लेक के, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून है वो डूरन लाइन को नहीं मानते, वो चाहते हैं अफगानिस्तान से मिलना। तो कहीं ना कहीं ये जो हनीमून पीरियड था तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान में, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके अंदर दो तीन चीज़ें और हैं। देखो, ऐसा है कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी का दौर है, ये मुझे लगता है कि आप कुछ भी कहो कि पाकिस्तान इमरान खान ने क्यों मास्टर स्ट्रोक किया है, कि उसकी वजह यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है जो असेंबली के अंदर स्पीकर ने जो नहीं, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकता। हाँ, स्पीकर ने एक बार कह दिया तो फिर नहीं किया जा सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट उस बारे में कोई दखल नहीं दे सकता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।